जहां विधानसभा चुनाव की लड़ाई के बाद बारी है विधान परिषद चुनाव की। इस चुनाव में भी बीजेपी के हौसले मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी है जो हार का बदला लेने को बेताब दिखाई देती है। इस चुनाव में भाजपा ने भी मजबूत तैयारी की है और अखिलेश यादव ने इस चुनाव के जरिए 2024 वाली तस्वीर भी दिखा दी है। उन्होंने कैसे जयंत चौधरी के साथ भविष्य वाला रोड मैप दिखाया है और कैसे ओम प्रकाश राजभर को अल्टीमेटम दिया है, ये आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बता देते हैं कि भाजपा का बाहुबली प्लान क्या है। बात उसकी करते हैं। 21 मार्च को नामांकन की आखिरी तारीख है, लेकिन 6 सीटों पर अभी तक भाजपा की तरफ से प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं हुआ है। इसमें से कुछ सीट ऐसी हैं जहां से बाहुबलियों ने निर्दलीय नामांकन भरा है और माना यह जा रहा है कि भाजपा इन बाहुबलियों को समर्थन देने वाली है। इनमें एक सीट पर ब्रजेश सिंह ने नामांकन किया है और दूसरी सीट पर धनंजय सिंह के करीबी ने। विधानसभा पर की चढ़ाई, अब विधान परिषद की बारी आई। तीस सीटों पर नामों का ऐलान, बाहुबलियों के लिए छोड़ा मैदान। विधानसभा चुनाव में इतिहास रचने के बाद अब भाजपा विधान परिषद में भी डंका बजाना चाहती है, लेकिन भाजपा की रणनीति क्या है यह भी पूरी तरह से साफ नहीं, क्योंकि चुनाव 36 सीट पर होना है और प्रत्याशी सिर्फ 30 सीट पर उतारे गए हैं। भाजपा ने जिस सीटों पर प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया उसमें वाराणसी, जौनपुर और मिर्जापुर सोनभद्र जैसे जिले हैं। इसके अलावा सुल्तानपुर, कानपुर, फतेहपुर और बस्ती सिद्धार्थनगर से भी भाजपा ने प्रत्याशी नहीं उतारा। इनमें से कुछ जिले ऐसे हैं जहां कई बाहुबली राजनीति के बड़े खिलाड़ी हैं। माना जा रहा है कि भाजपा ने बाहुबलियों और उनके करीबियों के लिए मैदान छोड़ दिया। ये सवाल इस वजह से बड़ा होता जा रहा क्योंकि नामांकन की आखिरी तारीख 21 मार्च है और अब तक भाजपा की तरफ से बाकी बची सीटों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बीजेपी ने स्थानीय निकाय प्राधिकार क्षेत्र के लिए जो एमएलसी के चुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए 30 उम्मीदवारों की पहली जो लिस्ट है वो शनिवार को जारी कर दी। तमाम सारे जो उम्मीदवार हैं उनके नाम इसमें देखने को मिले। पार्टी ने अपने जो पदाधिकारी हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनको मौका दिया। इसके अलावा पूर्व सांसद, पूर्व विधायक को भी मौका दिया है और कहीं ना कहीं जो दूसरे दलों को छोड़कर लोग आए थे एमएलसी, उनको भी इस लिस्ट में जगह मिली है, वो भी उम्मीदवार बनाए गए हैं। भाजपा ने जिन सीटों पर अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारा उनमें सबसे ज्यादा चर्चा वाराणसी सीट की है, क्योंकि यहां से बाहुबली एमएलसी ब्रजेश सिंह लगातार दूसरी बार किस्मत आजमा रहे हैं। ब्रजेश सिंह वाराणसी की सेंट्रल जेल में लंबे समय से बंद है। 2016 में ब्रजेश सिंह ने एमएलसी का चुनाव लड़ा था और तब भाजपा ने उन्हें समर्थन दिया था। इस बार भी भाजपा ने यहां से अभी तक प्रत्याशी नहीं उतारा। ब्रजेश सिंह के भतीजे सुशील सिंह सैयद राजा सीट से भाजपा के विधायक हैं। इसी सीट से ब्रजेश सिंह की पत्नी पूर्व एमएलसी अन्नपूर्णा ने भी नामांकन दाखिल किया, क्योंकि अगर किसी एक का नामांकन खारिज होता है तो दूसरा मैदान में बना रहेगा। खास तौर से अगर आप देखिए तो वाराणसी स्थानीय निकाय प्राधिकार क्षेत्र की जो सीट है वहां पर पहली लिस्ट में कौन उम्मीदवार होगा इसका कोई जिक्र नहीं किया गया। दूसरी लिस्ट का हालांकि इंतजार किया जा रहा है, लेकिन पहली लिस्ट में वाराणसी प्राधिकार स्थानीय निकाय क्षेत्र के उम्मीदवार का नाम घोषित न होने के बाद ये कहा जा रहा है कि क्या बाहुबली ब्रजेश सिंह के लिए बीजेपी ने वहां पर कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है? क्या ब्रजेश सिंह को वहां पर बीजेपी की तरफ से कहा जाए तो चुनाव में आसानी हो, इसीलिए अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है? क्योंकि पहली जो लिस्ट आई उसमें वाराणसी स्थानीय निकाय प्राधिकार क्षेत्र से किसी भी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है, जबकि कुछ दिन पहले ही डॉन ब्रजेश सिंह और उसकी पत्नी दोनों ने अपना नामांकन इस चुनाव के लिए दायर किया है, अपना पर्चा भरा है। लेकिन चूंकि बीजेपी की जो पहली लिस्ट आई उसमें वाराणसी का जो स्थानीय निकाय क्षेत्र है उसमें कौन उम्मीदवार होगा इसका जिक्र नहीं है। हालांकि एक और लिस्ट बीजेपी की आनी है, तो क्या उस लिस्ट में कोई उम्मीदवार होगा, उसका नाम होगा, इसे लेकर भी अभी संशय बना हुआ है। पूर्वांचल का वाराणसी हो या फिर जौनपुर,
ऐसा लग रहा है कि भाजपा यहाँ बाहुबलियों के लिए मैदान छोड़ रही, क्योंकि जौनपुर में धनंजय सिंह के करीबी मैदान में उतरे हैं। जौनपुर सीट से ब्रजेश कुमार सिंह और प्रिंसू ने निर्दलीय नामांकन पत्र लिया। प्रिंसू को बाहुबली धनंजय सिंह का करीबी बताया जाता है। यहाँ के भाजपा प्रत्याशी न होने से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि धनंजय सिंह खुद के लिए भाजपा गठबंधन से भले ही विधानसभा का टिकट न ले सके, लेकिन उन्होंने अपने करीबी प्रिंसू के लिए जुगाड़ लगा दिया। चर्चा तो यहाँ तक है कि प्रिंसू भाजपा से न सही अपना दल एस के प्रत्याशी हो सकते हैं। भाजपा ने जितनी भी सीट छोड़ी वो या तो पूर्वांचल की है या फिर पूर्वांचल के सीमाओं से सटी हुई। भाजपा ने मिर्जापुर से भी कोई प्रत्याशी नहीं उतारा है। मिर्जापुर की बात करें तो यहाँ से पूर्व एमएलसी बाहुबली श्याम नारायण सिंह और विनीत सिंह जोर शोर से तैयारियां कर रहे हैं। भाजपा में विनीत की एंट्री तो नहीं हो सकी, लेकिन बीते साल जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव हुए थे तो अपना दल एस से उनका जुड़ाव काफी चर्चित रहा था। अब चर्चाएं हैं कि आखिरी समय में बात बन गई तो विनीत सिंह भाजपा गठबंधन के अपना दल एस के एमएलसी प्रत्याशी हो सकते हैं। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी तक भाजपा एक एक कदम सोच समझ कर रख रही है, क्योंकि सवाल उच्च सदन में बहुमत हासिल करने का है। ब्रज क्षेत्र में एमएलसी की 7 सीटें हैं, जिस पर भाजपा की रणनीति साफ नजर आती है। बड़ी बात यह है कि यहाँ की सभी 7 सीट सपा के पास है और भाजपा सभी सीटों को सपा से छीनने की कोशिश में है। एटा मथुरा मैनपुरी की 2 सीटें हैं, आगरा फिरोजाबाद की 1 सीट, अलीगढ़ हाथरस की 1 सीट, बदायूं की 1 सीट, बरेली रामपुर की 1 सीट और शाहजहां पीलीभीत की 1 सीट, जहां सभी पर सपा का कब्जा है और भाजपा इसे अब अपने पाले में लाना चाहती है। भाजपा की रणनीति है कि जिस तरह से विधानसभा चुनाव में सपा को पटकनी दी, ठीक उसी तरह विधान परिषद के चुनाव में भी मात दी जाए। हालांकि दूसरी तरफ सपा भी पिछली हार का बदला लेना चाहती है। लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।